पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धीम मोई भयउ बैनु बन आगी, दुसह दहा दुख दूषण भागी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दहा दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के बचन मृदु, सुनी पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई उर्लोचन, मोचती बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगीं। सरल सुभाए माए ही लाए, अति हित मनु राम फिर आए। भेटू बहुरी लखन लघु भाई, सो कुसने हुन हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौटकर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और इसने हृदय में समाता नहीं है। देखी सुभाऊ कहते सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरतु गोद बैठारे, आंसू पहुंची मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम जी की माता ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पहुंचकर कोमल बचन बोली। अजुहू बच बलि धीरज धारू, कुसमऊ सुमझी शोक परिहारहु। जनि मानहु ही हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गिलानी मत करो। काहू ही देसु देहु जानी ताता, भा मोहि सब विधि बाम विधाता। जो एते हूँ दुख मोहि जियावा, अजहू को जनई काते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। विस्मऊ हर्षु न हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुबीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि करी परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, उनमें न आसक्ति थी न दोष द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गईं। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह से न रहीं। सुनते ही लखनऊ चले उठी साथा, रह ही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिर नाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बने ही सिधाए, गई उन संग ने प्राण उठा पठाए। यहु सबु भाई ने आखिन आगे, तऊ न तजा तनु जीवन अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब उन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोही न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मई में तारी। जिये मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुल से समाना। अपने स्नेह की और देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो
राजा ने खूब जाना, मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनि बासु, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपे ही बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय में लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत हूँ मातु सकल समुझाई, कही पुराण रीति कथा सुनाई। छल बीने सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अधमा तु पिता सुत मोरे, गाई गोठ महिसुर पुरजारे। जे अधतीय बालक बध कीने, मीते महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मरने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने वाले होते हैं। जे पातक के उपपातक ऐहि, करम बचन मन भव कभी कहि। ते पातक मोहि हो विधाता, जो यहु होई मोर मति माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जे परिहरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर। ते ही कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचिहि वेदु धर्म दोहि लेहि, तीक्ष्ण पराय पाप कहीं देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विषव विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुहू लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धनु परदारा। पावों में तिन्ह के गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का अपहरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे ने भजहि हरि नर तनु पाई, जे नहीं न हरि हर सुजसु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि भजन नहीं जानते या नहीं करते, जिनको हरि हर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता। तजी श्रुति पंथु बाम पथ चलहि, बंचक बिरचि बेसे जगु छलहि। तिन्ह के गति मोहि शंकर देव, जननी जो यहु जानौ भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को चलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए। कहीं राम प्रियतात तुम्हें, सदा बचन मन काए। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक
ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्रणाम हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम्हें रघुपति ही प्राण ते प्यारे। विदु विष चबे श्रवणे हिमुआगी, होई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, भय ज्ञानु बरु मिटे न मोहु, तुम्हें राम ही प्रतिकुल न हो। मात तुम्हार यहू जो जग कहीं, सो सपने हूँ सुख सुगति न लही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा करते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कहीं मातु भरत ही लाए, थन पे स्रवही नैन जल छाए। करत विलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीती गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कह परमारथ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरजु धरूं, करहूं जो अवसर आजू। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहेऊ सब काजू। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नरप तनु वेद विदित अनहवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दस दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रची चिता बनाई, जानू सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुगल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दाह किया क्रिया सब कीनी, विधिवत न्याही तिलांजलि दीनी। सोधी समति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कल्प किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।